हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। तो सबसे पहले हम इसमें ये जानेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन होता है द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। यानी समझिए एक रे ऑफ लाइट है जो एक प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है। ठीक है, वो रे इंसिडेंट होगा तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट डेट इज बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। नॉर्मल इज द इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ। और एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या है। एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी कि जो रे बाहर आ रही है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, वो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो डेविएशन मतलब होता है क्या। डेविएशन यानी कि अपने पाथ पे कोई भी रे या कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट का आप ले लो जो मूव करता है और बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ गया, जैसे कोई भी स्टोन, कोई भी ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो अपने पाथ से थोड़ा सा क्या करता है, डेविएट करता है। यानी अपने स्ट्रेट पाथ ना जा करके थोड़ा सा अपने पाथ से डेविएट करता है, यानी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो अपने पाथ से थोड़ा सा डेविएट करते हैं। जब इमर्ज करती है तो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट करेगी और वो एक एंगल बनाएगी। इसी को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सो इन दिस यू कैन सी इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, ए क्यू एन आर। ध्यान से देखिए इस पिक्चर में, यहाँ एंगल ए आप देख सकते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। प्रिज्म में 3 क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं। तो एंगल ए यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर। ठीक है, जो अपोजिट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं, ये दोनों सम, इनका जो सम होता है 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो फ्रॉम ट्रायंगल क्यू एन आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम जानते हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये ट्रायंगल क्यू एन आर से हमें मिल जाएगा। देन क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए। आर वन आर टू हमें क्या मिल गया, ए के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे 180 डिग्री 180 दोनों में आ गया, दोनों इक्वेशन की इक्वेट कर देंगे। क्यू एन आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर वन प्लस आर टू की वैल्यू हमें ए मिल गई। तो टोटल डेविएशन एंगल इज द सम ऑफ डेविएशन एट द टू फेसेस। सो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन। तो यहाँ नेक्स्ट आप देख सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। ठीक है, आर वन आर टू क्या है, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रैवल करती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाती है। ठीक है, वो क्योंकि अपने नॉर्मल से बैंड होगी, यहाँ प्रिज्म में अपने नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, क्योंकि जो आपका प्रिज्म है वो एक डेंसर मीडियम है। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वन और इमर्जेंट साइड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आर टू है। आर वन जो है आपका इंसिडेंट वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यह आप यहाँ पिक्चर से देख सकते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। आर वन प्लस आर टू की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं। आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए पुट कर देंगी आप यहाँ पे। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। एट द मिनिमम डेविएशन द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म बिकम पैरेलल टू इट्स बेस। ठीक है, मिनिमम डेविएशन यानी कि अगर प्रिज्म जो है बहुत ज़्यादा क्या हो, थिन हो, तो क्या हो जाएगा, द रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड प्रिज्म बिकम पैरेलल टू बेस। रिफ्रैक्टेड रे जो होगा वो उस बेस के
पैरेलल होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू डी एम एंड आई इज इक्वल टू ई, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट रे, ये दोनों सेम होगा। एंड आर वन इज इक्वल टू आर टू, जैसे हमने बताया कि दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम होंगे। और जो है रिफ्रैक्टेड जो प्रिज्म में होगा वो पैरेलल जो होगा वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगा। तो जैसा कि हमने बताया, अगर आर वन इज इक्वल टू आर टू होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू कितना होता है, किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो आर वन प्लस आर टू की जगह हम टू आर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों आर बराबर हैं। सो आर इज इक्वल टू ए बाई टू। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन डी एम इज इक्वल टू टू आई माइनस ए, और आई इज इक्वल टू ए प्लस डी एम का हाफ, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज n21 इज इक्वल टू n2 बाई n1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो प्रिज्म का होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम टू, यही होता है। तो n21 क्या है, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म ए थिन प्रिज्म डी एम इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, n21 is equal to sin a plus dm by 2 sin a by 2 is equal to a plus dm by 2 upon a by 2. The dm is equal to n21 minus 1 in the bracket and a, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, प्रिज्म का। ये इक्वेशन हमने फाइंड आउट किया है। So this is the equation of refraction through a thin prism. Okay, I hope this video is useful for you, and if you like this video, please do subscribe